नमस्कार साथियों, पार्थ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एक बहुत बड़ा अपडेट मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जो अपडेट आरआरबी एनटीपीसी को लेकर है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक असेसमेंट जो अभी पब्लिश हुआ है, जो हमारे बीच में अभी चल रहा है, इसी के बारे में मैं आपको चर्चा करने वाला हूं। देखिए, क्या रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आउट हो चुकी है? आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका नोटिफिकेशन आउट हो रहा है। यहां पर अभी जो असेसमेंट हमारे बीच में है, यहां पर 10,884 भर्ती के लिए ये असेसमेंट हमारे बीच में है। वहीं आज हम इसका डिस्कस करने वाले हैं कि इस बार रेलवे एनटीपीसी कितनी वैकेंसी के साथ में है, क्या इसका एज लिमिट है, क्या इसमें बदलाव किए गए हैं। तो यहां पर आज के इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं कि इसका एज लिमिट कितना होने वाला है, इसका एलिजिबिलिटी कितना होने वाला है, सिलेबस को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या कुछ बदलाव है सिलेबस में, वही इसकी वैकेंसीज कितनी है, कितने जोन में कितनी वैकेंसी यहां पर अवेलेबल हुई है। चलिए, मैं सबसे पहले इस क्लास को शुरू करूंगा कि यहां पर रेलवे बोर्ड की तरफ से जो एनुअल कैलेंडर जारी किया गया था, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रेलवे बोर्ड इस पर खरा उतर पा रहा है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो रेलवे बोर्ड है, यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा कुछ समय पहले एनुअल कैलेंडर यहां पर रिलीज किया गया था। इस कैलेंडर में आप लोग देख पा रहे हो कि यहां पर टाइम पीरियड, अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अलग अलग यहां पर जो कैटेगरी है, इनके अकॉर्डिंग यहां पर वैकेंसीज निकलने वाली है। अगर हम लोग यहां पर डिस्कस करें तो आप देख पा रहे हो कि जनवरी से लेकर मार्च के बीच में यहां पर असिस्टेंट लोको पायलट यानी एलपी की जो कैटेगरी की वैकेंसीज है, ये है। आप लोग यहां देखोगे कि यहां पर ये टेंटेटिव था और जो इसका नोटिफिकेशन रेलवे ऑलरेडी जारी कर चुका है। वहीं अगर हम लोग अप्रैल से जून की बात करें तो टेक्नीशियन की वैकेंसी यहां पर रिलीज होने वाली थी, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर हम लोग इस कैलेंडर, एनुअल कैलेंडर के अकॉर्डिंग चले तो ये 2 वैकेंसी ऑलरेडी रिलीज कर चुका है, इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया। वही अगर इस एनुअल कैलेंडर को हम लोग देखें तो आगे टेंटेटिवली यहां पर जुलाई से सितंबर के बीच में कुछ वैकेंसी जो आने वाली थी, यहां पर नॉन टेक्नीशियन पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएशन लेवल 456 जो ग्रेजुएशन लेवल पर जो वैकेंसीज आरआरबी कंडक्ट करवाता है, जिसके अंदर एनटीपीसी में कुछ पोस्ट आती है। वही अगर हम लोग देखें नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट लेवल, और ये लेवल 2 और 3 जो 12th पास जो स्टूडेंट होते हैं वो इसमें फॉर्म फिलअप कर देते हैं। यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो वैकेंसीज होती है 12th पास स्टूडेंट के लिए होती है, और वही अगर हम लोग इसको आगे डिस्कस करें तो ये वैकेंसी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होती है। तो यहां पर और भी जूनियर इंजीनियर या फिर पैरामेडिकल कैटेगरी की जो वैकेंसी है, इनका टेंटेटिव टाइम जो था वो जुलाई से सितंबर के बीच में। ऐसा माना जा रहा था कि यहां जुलाई एंडिंग या जुलाई के बाद में ये वैकेंसी देखी जा सकती है, पर आज आप लोगों को एक असेसमेंट मिला होगा जिसमें एनटीपीसी की जो वैकेंसी है, मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि ये नोटिफिकेशन अभी ऑफिशियल अपलोड नहीं हुआ है। आरआरबी की किसी भी साइट पर आप जाकर जब देखोगे तो ये नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। क्या यह सही है या गलत है, तो इस बात की चर्चा हम लोग आज यहां पर करेंगे। तो यहां पर और भी आप देख पा रहे हो कि अगर अक्टूबर दिसंबर का वैकेंसी का हम लोग देखें तो लेवल फर्स्ट की जितनी भी वैकेंसी आरआरबी लेगा वो यहां पर लेगा। यहां पर एग्जाम में और भी दिया गया है मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी की वैकेंसी भी, जो टेंटेटिव अक्टूबर दिसंबर में यहां पर हुई। अभी के अकॉर्डिंग जो एक कमिटमेंट रेलवे बोर्ड के द्वारा किया गया है कि इस बार हर साल एक वैकेंसी यहां पर जो है रेलवे बोर्ड के द्वारा रिलीज की जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें। चलिए, इस थोड़ा सा इसको हम लोग आगे देखते हैं। यहां पर जो असेसमेंट अभी जो वायरल हुआ है, जो चल रहा है, हम लोग देखेंगे तो आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये जो वायरल हुआ है ये कॉन्फिडेंशियल, अगर हम लोग इसका नोटिस को देखें तो यहां पर ये पूरा का पूरा जो नोटिस है आज रिलीज हुआ है। इसका डेट अगर आप देखोगे तो 24 जुलाई का एक डेट देके रखा है, पर ये हमारे बीच में आज आने वाला है। अगर हम लोग यहां पर असेसमेंट की बात करें तो यहां पर वैकेंसीज फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी कि एनटीपीसी के लिए ये वैकेंसीज यहां पर रिलीज की गई है, और यहां पर ये अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल के लिए वैकेंसी यहां पर निकाली गई है। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां एक डेट देके रखी जिसके अकॉर्डिंग ये डेट डिसाइड किया गया था कि जो वैकेंसीज है ये रिलीज की जाएगी। वहीं अब सीधा हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस लेटर में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहां पर एनटीपीसी की जो पहली वैकेंसी है जिसके अंदर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए अगर हम लोग देखें, यानी ये जितनी भी कैटेगरी आप लोगों को दिखाई दे रही है ये 12th पास स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। यहां पर पहली वैकेंसी अगर हम देखें तो अलग अलग नेम इस पोस्ट के यहां पर दिया गया है, जैसे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है जो नॉन सेफ्टी अगर हम लोग देखें यहां पर होगी, और ये 361 पोस्ट यहां पर रिलीज है। आप लोगों को थोड़ा सा पद भी देखना है कि कितनी पोस्ट यहां पर निकली है, तो यहां 361 पोस्ट इसके लिए होगी। वही अगर हम लोग बात करें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की तो यहां पर 1985 वैकेंसी इस बार है, और यहां जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है 990 यानी 990। अगर यहां पर एक लास्ट हम लोग बात करते
करते हैं ट्रेन क्लर्क की, तो ये वैकेंसी 68 है। और सभी 12th जिसके अंदर आप लोगों को शायद ये डाउट होगा कि क्या यहां पर आईटीआई नीडेड रहेगा, तो आईटीआई यहां पर नीडेड नहीं रहने वाला है। विदाउट आईटीआई भी यहां पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आपका स्ट्रीम कोई भी रहा हो, बीकॉम, मैथ या बायोलॉजी वाले सभी फॉर्म को डाल सकते हैं। वहीं अगर टोटल हम लोग डिस्कस करें अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स यानी कि 12th पास स्टूडेंट की, तो टोटल 3404 वैकेंसी यहां पर रेलवे बोर्ड के द्वारा रिलीज की गई है। तो चलिए ये तो हो गया 12th पास आउट, जो सभी सब्जेक्ट के बच्चे यहां पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर टोटल ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स में कितनी पोस्ट यहां पर आई है जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। और एक सही बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यहां अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट आपका कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जो ग्रेजुएट लेवल की होती है, यहां पर पहली जो पोस्ट देके रखी है गुड्स गार्ड्स की, जिसका नाम इस बार कर दिया गया गुड्स ट्रेन मैनेजर। ये सबसे अच्छी पोस्ट होती है, हाई पेड पोस्ट मानी जाती है रेलवे की। और इसमें इस बार जो वैकेंसी रिलीज हुई है वो है 2684 वैकेंसी, 2684 वैकेंसी। अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर स्टेशन मास्टर की, ये दो पोस्ट डियर स्टूडेंट बहुत ज्यादा हाईली पेड पोस्ट मानी जाती है रेलवे की, काफी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। ये ड्रीम जॉब होती है। अगर हम देखें काफी स्टूडेंट्स के लिए स्टेशन मास्टर बनना और गुड्स गार्ड्स बनना एक ड्रीम जॉब मानी जाती है। तो अगर इस बार हम लोग स्टेशन मास्टर की पोस्ट की बात करें तो यहां पर कुल वैकेंसी निकल कर आ रही है 963 वैकेंसी इस बार रिलीज हो रही है। वहीं अगर हम लोग देखें यहां पर तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की वैकेंसी यहां पर 1737 वैकेंसी रिलीज है। वहीं अगर हम लोग जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बात करें तो 1371 पोस्ट यहां पर हमारे पास में रिलीज हुई है। अगर हम लोग यहां पर आखिरी वैकेंसी की देखें तो यहां पर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है कितनी, 725 पोस्ट। और अगर टोटल ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो 7479 यहां पर एक वैकेंसी है जो आपको ग्रेजुएट लेवल पर देखने को मिल रही है, 7479 वैकेंसी। और ओवरऑल अगर हम सभी वैकेंसीज को ऐड करें 12th और ग्रेजुएट को तो 10,884 वैकेंसी यहां पर कुल टोटल वैकेंसी मानी जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, सवाल यह उठता है कि 5 साल बाद आने वाली वैकेंसी में इतनी कम पोस्ट क्यों है आखिर। 2019 की अगर मैं बात करूं तो 2019 में अगर एनटीपीसी की टोटल वैकेंसी की बात करें तो कुल वैकेंसी यहां पर 35,277 वैकेंसी अगर यहां पर 2019 में रिलीज गई थी। अगर आप इस वैकेंसी को कंपेयर करो 5 साल बीत जाने के बाद में, क्या गवर्नमेंट इतनी वैकेंसी से हमें खुश करना चाहता है? तो 10,800 वैकेंसी अगर ये नंबर को देखें तो 2019 के कंपेयर में नंबर बहुत ही छोटा है। ये वैकेंसी बढ़नी चाहिए क्योंकि जो असेसमेंट अभी हमारे बीच में है ये ऑफिशियल नहीं है। हो सकता है कि आने वाला जो नोटिफिकेशन रहे ऑफिशियल उसके अंदर वैकेंसी है, इसमें जो पद वृद्धि है वो हो जाए। तो हम लोग यही चाहेंगे कि इस बार रेलवे आरआरबी थोड़ी ज्यादा पोस्ट के लिए वैकेंसी ले ताकि 5 साल से इंतजार कर रहे विद्यार्थियों का जो सपना है ये पूरा हो सके। तो चलिए इसमें आगे भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो ये इतनी सारी पोस्ट हम लोगों ने डिस्कस की है, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आगे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए आप लोग यहां पर देख पा रहे हो कि अलग अलग जोन में, जैसे यहां पर सेंट्रल जोन के अंदर जो बिलासपुर, मुंबई और यहां पर टोटल अलग अलग वैकेंसीज को यहां पर क्लासिफाइड किया गया है। अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज को भी आप यहां पर देख सकते हो। या वही अगर हम लोग ईस्ट कोस्ट की बात करें, ईस्ट सेंट्रल, तो यहां पर टोटल वैकेंसीज आप लोगों को यहां पर क्लासिफाइड की गई है। अगर हम लोग नीचे थोड़ा सा डिस्कस करें तो यहां पर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए भी जो अलग अलग यहां पर पोस्ट का डिवाइडेशन किया जा चुका है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी एज लिमिट की। सबसे बड़ा सवाल जो सभी विद्यार्थियों के अंदर एक डाउट बना हुआ है कि क्या इस बार एज रिलैक्सेशन में कुछ दिया गया है विशेष, क्या एज लिमिट पहले जैसी है या प्रीवियस है या इस बार कुछ बदलाव होगा। तो अगर हम लोग इस बार एज लिमिट की बात करें तो आप लोगों को यहां पर ध्यान से समझना है कि यहां अगर हम लोग ग्रेजुएट लेवल की बात करें यानी कि यहां ग्रेजुएशन से संबंधित अगर जो पोस्ट होगी तो उसमें यहां पर जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए टोटल जो एज होगी वो 18 से 30 साल होगी विदाउट रिलैक्सेशन। यहां पर जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 30 ईयर। अगर हम लोग बात करते हैं यहां ओबीसी के लिए तो यहां पर ग्रेजुएट लेवल के लिए 18 से ये आप लोगों का अंडर ग्रेजुएट हो जाएगा, तो 18 से 33 साल के लिए यहां पर दिया गया है, यानी 3 ईयर यहां पर एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है ओबीसी को। वही एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो 18 से 35 साल 5 ईयर एज रिलैक्सेशन यहां पर दोनों कैटेगरी को मिल जाता है। तो एज रिलैक्सेशन में यहां पर 3 साल आप लोगों को बदलाव मिलेगा कि एज में यहां पर 3 साल की बढ़ोतरी हुई है। और आगे इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा वहां पर हम लोगों को इसको डिस्कस करना है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो बड़ा सवाल हमारे बीच में है सिलेबस इस बार क्या होता है। तो देखिए यहां पर तो अलग अलग 2 स्टेप्स में इसकी एग्जाम होती है। तो यहां पर जो सीबीटी फर्स्ट होगा और सीबीटी 2 होगा,
क्या सिलेबस होने वाला है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सीबीटी 1 जब आरआरबी एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 होगा वहां पर हम लोग देखते हैं, तो यहां पर पहला सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स होने वाला है। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पर होने वाले टोटल 30, जो 30 नंबर के लिए रहेंगे, यानी मैथ यहां पर सीबीटी 1 में 30 नंबर का आने वाला है। वही अगर हम लोग जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें तो यहां पर भी 30 क्वेश्चन इसके मिलने वाले हैं, वो टोटल नंबर यहां पर 30 मार्क्स हो जाएगा। वही अगर जनरल अवेयरनेस की, यहां पर आपका जीके और जीएस इंक्लूडेड है, तो यहां टोटल आप लोगों को 40 क्वेश्चन मिलेंगे और यहां 40 मार्क्स के लिए मिलेंगे। इसके लिए जो टाइम लिमिट्स रहेगा वो मिलेगा आप लोगों को 90 मिनट्स का, 90 मिनट का। तो यही 100 क्वेश्चन के साथ में आपका सीबीटी फर्स्ट होगा। वही अगर हम लोग सीबीटी 2 को देखें तो सीबीटी 2 में आप लोगों का वही सेक्शन रहेगा, मैथ यहां पर आप लोगों के 5 क्वेश्चन इंक्रीज कर जाएंगे, यानी 35। वही अगर हम लोग देखें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की, तो रीजनिंग यहां पर आपका 35 नंबर रहेगा। वही जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस यहां पर आपका 50 नंबर का हो जाने वाला है। और सीबीटी 2 में जो पूरा पेपर रहेगा वो आपका 120 मार्क्स का हो जाने वाला है, और इसके लिए जो टाइमिंग है वो सिमिलर रहेगा। तो यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो इंक्रीज कर गए, पर ये आपको 90 मिनट में ही करना है। तो ये एक संपूर्ण जानकारी मैंने एनटीपीसी को लेकर आप लोगों को समझाई। ये पूरा जो असेसमेंट है आज वायरल हुआ है, जो रेलवे के आरआरबी एनटीपीसी के जो वैकेंसीज है 2024 के लिए, उसके संदर्भ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जल्दी से जल्दी आ सकता है। इसके जो फॉर्म है वो बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है कि फॉर्म फिलअप हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी समझ में आई है, और आप सभी अपनी तैयारी को अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सारी वैकेंसी बैक टू बैक, सारी वैकेंसी आप लोगों के सामने आ रही है। पर डे हमारी क्लासेस आप लोगों के बीच में है, बायोलॉजी, जीके, जीएस सभी क्लासेस हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, और ये सभी क्लासेस आपके एनटीपीसी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल मानी जाएगी। चलिए, तो आप लोगों को ये सारी जानकारी समझ में आई है, और हम यही चाहेंगे कि इसमें पोस्ट इंक्रीज हो। मिलते हैं अगले सेशन में।